हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज एक तो हम हमारी मार्केट को स्टडी करेंगे कि कल के दिन कैसी रह सकती है मार्केट की नियत, और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी की होने वाली एक्सपायरी, और एक एसएमई आईपीओ गैब्रियल पेट स्ट्रैप का जिसकी होने वाली है कल के दिन लिस्टिंग, उसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। और दो आईपीओ अपीजे सुरेंद्रा पार्क और उसी के साथ साथ इटालियन एडिबल्स का, जहां पर दोनों आईपीओ की होने वाली है क्लोजिंग, तो क्या रहेगा मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन, उन सभी पॉइंट्स को कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो अगर हम सबसे पहले उस इम्पोर्टेंट अपडेट को ही डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हर सैटरडे कोई ना कोई फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर सेशन करवाते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जहां पर लाइव वेबिनार होता है 1 घंटे का। तो इस बार का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है द एबीसी ऑफ एसआईपी, यानी कि सिंपल अप्रोच फॉर वेल्थ बिल्डिंग, जो हमारी इन्वेस्टिंग के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए ही इस बार का हमारा टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे लीड करेंगे मिस्टर कैलाश कुलकर्णी सर, जो सीईओ होने वाले हैं एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के। सेशन की टाइमिंग रहेगी दिस सैटरडे 10th ऑफ फेब 6 पीएम टू 7 पीएम। लेकिन ज्वाइन करने के लिए आपको करनी पड़ेगी एक रजिस्ट्रेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। आपको सिंपल नेम और मोबाइल नंबर भर के रजिस्टर्ड हो जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इसे ज्वाइन करना मत भूलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा और आपको काफी कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा भी। अब अगर हम आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो डीआई ने 1096 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 92 करोड़ की बाइंग करी है। अगर हम कल के फिगर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल के दिन अपडेट नहीं हुए थे, तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की डीआईएस ने सेलिंग करी थी, बट एफआई ने 500 करोड़ की बाइंग करी थी। और उसी के साथ साथ अब अगर हम सबसे पहले आईपीओ को डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले पिज्जा सुरेंद्रा पार्क। ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इसे रिटेल कैटेगरी में तो अप्लाई करने वाला हूं, ये मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होने वाला है। बट अगर एक अच्छा सब्सक्रिप्शन एचएनए की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 25x का देखने को मिल जाता है और क्वालिफाइड की तरफ से 30x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है मिनिमम, तो मैं इसे एचएनए कैटेगरी में शिफ्ट कर दूंगा। तो वहां पर ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। बट अगर मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हूं तभी मैं एचएनए में शिफ्ट होऊंगा, बिकॉज अगर बाय चांस मार्केट का मूड माहौल बिगड़ता है, देखो चांसेस है आज के दिन मार्केट को देखते हुए नहीं लग रहा कि मार्केट का मूड माहौल बिगड़ सकता है, बट फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसे में मार्केट का मूड माहौल काफी ज्यादा बिगड़ता है तो वहां पर हमें एचएनआई में मॉडरेट अग्रेसिव होकर ही अप्लाई करना चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इटालियन एडिबल्स एसएमई आईपीओ की, तो इस आईपीओ में अगर मैं डिसीजन की बात करूं, बीइंग ए डिफेंसिव होकर हम कभी भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करते हैं। बीइंग ए अग्रेसिव होकर अगर मैं बात करूं, अगर मुझे रिटेल कैटेगरी में तो देखो जितना मर्जी होता रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट एचएनआई कैटेगरी में अगर मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है तभी जाकर मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा। बीइंग ए अग्रेसिव होकर इतना हमें इस पॉइंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि एसएमई आईपीओ में अगर हम बात करते हैं, अगर बाय चांस मार्केट का मूड माहौल बिगड़ता है तो वहां पर हमें सबसे ज्यादा पेन हो सकता है। तो इसीलिए हम वहां पर डिफेंसिव होकर कोई भी एसएमई आईपीओ अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा आईपीओ नहीं है जैसे कि हमें काफी सारे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट में एल्पैक्स सोलर का आईपीओ ओपन होने वाला है। अगर मैं उस कंपैरिजन के साथ बात करूं, क्या हमें इसमें भी 200-300% की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है? मिलने को कुछ भी मिल सकता है। बट आज के टाइम पर इस आईपीओ को देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 20 to 50% के लिस्टिंग गेन की मुझे उम्मीद है कि इस रेंज में हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। बट डिपेंड करेगा किस तरीके से इसकी सब्सक्रिप्शन जाती है, उस तरीके से हमें इसका जीएमपी भी अपडेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। बट ये दोनों आईपीओ में मेरे पर्सनल डिसीजन थे जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस करे हैं। आप लोग अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ही कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं अपीजे का, आज के टाइम पे चल रहा है जीएमपी 20% का और इटालियन एडिवल्स का चल रहा है 29% के करीब का। उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं एक एसएमई आईपीओ जिसकी होने वाली है लिस्टिंग गैब्रियल पैक्ट स्ट्रैप्स की। पर्सनली मैंने भी इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, और अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, बाय द वे इसका जीएमपी आज के टाइम पर 49% के करीब का देखने को मिल रहा है। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो आप सभी को मालूम होगा कि जैसे कोई भी एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है वहां पर मैं उसे इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता एसएमई आईपीओ के लिस्ट होने के बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 5 गुना हो रहा है या फिर आधा रह रहा है।
मेरा काम था लिस्टिंग गेन लेना, मिला तो भी ठीक है, डिस्काउंट में खुला तो भी ठीक है, बट मैं वहां पर एक बार एसएमई आईपीओ से एग्जिट हो जाता हूँ। रीजन की अगर मैं बात करूं, जनरली एसएमई आईपीओ में हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। कौन सा लगेगा अगर लगता है तो? वो भी किसी को नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। अब जैसे कि आज की एग्जांपल में बवेजा स्टूडियोज आईपीओ खुला और खुलने के बाद वहां पर हमें लोअर सर्किट देखने को मिल चुका है। अपर सर्किट में दिक्कत नहीं होती है, बट जिनके पास आज के टाइम पर बवेजा स्टूडियोज का आईपीओ होने वाला है तो उन्हें दिक्कतें स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जब तक वो आईपीओ का सर्किट नहीं खुलेगा वो एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जब भी लोअर सर्किट लग जाता है, हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता। तो इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं एसएमई आईपीओ को इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे रूल्स बने हुए हैं एसएमई आईपीओ में। आप लोग अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने रूल्स बनाकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। बाय द वे, अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को देखा होगा तो हमने सिंपली बात करी थी। अगर मैं डेली कैंडल चार्ट पर जाकर बात करूं कि हमें जहां पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिली, जहां पर हमें बियरिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली, लेकिन फिर भी हमारे मार्केट का मूड मोल नहीं बिगड़ा है। चाहे बैक टू बैक हमें नेगेटिव कैंडल्स देखने को मिली हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट की स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन, मुझे अभी तक कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। और हमें आज के दिन ही क्या ही प्यारी कैंडल मिली, और फिर से हमारी एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, फिर से वो स्ट्रेटेजी काम कर गई और मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग आज के दिन हमको दे दी है। अब अगर हम बात करते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव, जहां पर मार्केट अपने कल के लो के पास आती है और वहीं से इमीडिएट निकल जाती है और क्या ही प्यारी मूव देता है। और अगर हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है तो हमारा काम हो चुका था। हाउएवर हमारी स्कोर थी 21,670 के पास की, लेकिन उससे पहले ही निकल चुका था, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, देखो हमने कल भी डिस्कस किया था, हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है 21,950 के पास का बना हुआ है। अब मार्केट आज के दिन वहीं पर जाकर क्लोज हो चुका है। वैसे तो उम्मीद है कि कल के दिन हमें अच्छा गैप अप देखने को मिल सकता है अगर वहां पर अमेरिका की मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है। तो ऐसे में अगर कल के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलती है और ऊपर की साइड सस्टेन करती है और हमें रिट्रेसमेंट में मौका देती है इस लेवल के पास, तो हमें ऊपर की साइड की जहां से मूव देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर गैप अप खुल जाता है तो मैं वहां पर वेट एंड वॉच ही करूंगा, फिर हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी कोई बचेगी नहीं। हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 22,130 के पास का, जहां से हमें एक छोटा सा मूव मिल सकता है। जैसे कि हमारी पहले ही बात हुई थी कि अगर इस लेवल पर आते हैं तो एक छोटे से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ नीचे की साइड हमें 50-60 पॉइंट की मूव के लिए हम खेल सकते हैं, प्योरली ऑन प्योरली स्पेकुलेशन बेसिस पर। बट इंपॉर्टेंट होगा ट्रेल करना। या फिर अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है और वहां पर सस्टेन करती है एटलीस्ट 1 घंटा, तो हमें ऊपर की साइड नई मूव देखने को मिल सकती है। और उसी के साथ साथ नीचे की साइड अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पॉट रहेगा 21,720 के पास का। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पॉट कल के लिए रहने वाला है। तो हमारे जनरली 3 लेवल डिस्कस हुए हैं। अगर इन लेवल्स के पास किसी भी तरीके से मार्केट आती है तो हमें वहां पर देखना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट आ रही है। लेट से रिपीट कर देता हूँ, गैप अप खुली, सस्टेन हो गई और रिट्रेस हुई, फिर से हमें जहां से मूव देखने को मिल सकती है। गैप अप खुलती है और वहां पर इस लेवल को तोड़ती है बिना सस्टेन हुए, तो वहां पर हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन कहीं पर भी हमारी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए ऑन आइदर साइड। सिमिलरली इस लेवल के पास आती है तो हमें जहां से ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है, फिर से हमारा स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट्स का होना चाहिए। इस लेवल के पास जाती है, एक बार के लिए हमारी पुट में एंट्री हो सकती है। अगर एकदम से तोड़ती है तो हमें वेट करना पड़ेगा सस्टेनेबिलिटी का। अगर ऊपर जाकर नीचे की साइड आती है तो हम दोबारा से पुट में एंट्री बना सकते हैं। और कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी में अगर कोई हीरो जीरो ट्रेड मिलती हुई तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर फिर से अपडेट कर दूंगा। बट मेरे लिए हीरो जीरो का मतलब होता है 1:, एटलीस्ट 5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वहां पर किसी भी साइड के सेलर ट्रैप होते हैं तो हमें वहां पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में वो हीरो जीरो ट्रेड मेरे लिए जनरेट होती है। अगर ऐसा मौका मिला तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। मेरे लिए हीरो जीरो का मतलब ये नहीं है कि 1:2 की रेशियो हो गया, क्योंकि वहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम एक साइड तो हमारी पेमेंट को जीरो कर रहे हैं और दूसरी साइड जब प्रॉफिट ले रहे हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट भी तो बदले में मिलना चाहिए। और वहां पर डबल हो जाए वो जहां पर इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है। बाय द वे, हमने जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है।
फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।